Alright everyone, Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. मेरा नाम Sophia Anjum है and I'm hosting the red carpet for the Punjab Polo Cup which is happening at the Lahore Polo Club. And क्या मैं आपको बताऊँ, मेरे सामने एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनको मैं इतना एडमायर करती हूँ. इनके लिए एक quotation है that a leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way. If you talk about female entrepreneurship in Pakistan, सबसे पहले जो नाम आपके जहन में आता है वो नाज़िया वसीम साहिबा का आता है. रियल एस्टेट की वो शहजादी हैं. उसके अलावा she has paved the way for so many women entrepreneurs in Pakistan. She's been inspirational for so many people. Presenting the one and only नाज़िया जी. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. सोफिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी. वैसे फीमेल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही होती हैं और मैं करना भी चाहिए. और मोस्टली मैं अक्सर कहती हूँ कि जो हमारी वाली फील्ड है उसमें फ़ीमेल ज़रा कम होती हैं और जो होती हैं वो ज़रा नुमायाँ हो जाती हैं. और इसलिए मेरी हमेशा विश रही है कि जिस तरह अगर मैं रियल इस्टेट में हूँ और सब ख़वातीन रियल इस्टेट में आए, क्योंकि मुझे हमेशा होता है कि अगर 3 टाइम का खाना हम खाते हैं और 4 टाइम आपको रियल इस्टेट का काम आना चाहिए. क्योंकि आप अगर रियल इस्टेट के काम को सीख लेते हो और मैं समझती हूँ कि हस्बैंड या भाई या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है बाद में कोई नहीं होगा तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद अवेयरनेस हुई होगी और ये करना चाहिए. जैसे अभी भी हमने ये स्पॉन्सर किया है पंजाब पोलो कप, तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे लोग आएंगे, देखेंगे कि रियल इस्टेट में कितनी फ़ीमेल्स, अभी भी आप देखें कितनी ज़्यादा फ़ीमेल्स हैं. और मेरी अपनी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और वो बड़ा खुशी फील करती हैं कि नाज़ी पहले हम कोई ना कोई डिज़ाइनर्स थे और यकीन जाने और हालात जो चल रहे हैं हमारे मुल्क के, तो उसके हिसाब से रियल इस्टेट एक ऐसा काम है जहाँ पे रेंटल हमें आराम से आ जाता है. तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है. और हमारा नेक्स्ट भी इज़ अ नेशनल पोलो कप भी हम लोगों ने स्पॉन्सर किया, ये भी है. और मैं समझती हूँ कि जिस तरह पोलो क्लब है यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक क्लास आती है, लोगों को पता चलता है कि क्या क्या हम लोग सहूलतें दे रहे हैं. हमारी हाई राइज जो बिल्डिंग बन रही है 99 वो हमें मालूम रोड पे फर्स्ट 2 साइड ओपन पहली हाई राइज बिल्डिंग बन रही है और उसमें हम 5 स्टार होटल इज़ अ शॉपिंग. और 2 साइड इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें मालूम रोड पे मोस्टली सोफिया रश होता है, तो आप बैग से भी बड़े आराम से आ सकते हैं उसके ऊपर. तो आगे जाके जो हालात चल रहे हैं हमें वाकई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके सो जाना चाहिए. ये बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया. अच्छा, दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि आपने रीडिफाइन किया है लग्जरी रियल एस्टेट लिविंग इन पाकिस्तान. तो अगर आप फ्यूचर की बात करें पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान के फ्यूचर को रियल एस्टेट में लग्जरी लिविंग में 10 साल में कहाँ पर देखती हैं? देखिए, अगर मैं लग्जरी की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं कि लग्जरी फर्नीचर है, हम समझते हैं कि लग्जरी यहाँ पे इंटीरियर है. मैं कभी भी लग्जरी को फर्नीचर इंटीरियर के साथ कंसीडर नहीं करती. मैं लग्जरी को बात ये करती हूँ कि आपका जहाँ पे शॉपिंग मॉल है वहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको फूड मिल जाता है, खाना मिल जाता है, आपको कार की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिस इज़ अ लग्जरी. और आगे जाके अगर मैं चीज़ों को देखती हूँ कि जैसे हमारी सोसाइटीज़ हैं इस तरह हाई राइज बिल्डिंग बहुत बनेंगी, क्योंकि लोगों को अंडर वन रूफ सोल्यूशन चाहिए. ये लग्जरी है कि मैं ऊपर बैठी हूँ, मुझे जैसे हाउस कीपिंग नहीं मिल रहा है तो मैं 1 कॉल करूँ, हाउस कीपिंग अवेलेबल, मैं 1 कॉल करूँ, हमें गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको कुछ भी चाहिए तो आप कॉल करें, सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं है, आपने सिर्फ दरवाज़ा लॉक किया, ये कवर हो गया, ये भी दिस इज़ अ लग्जरी, ये लग्जरी का पार्ट है. तो आगे मुझे लगता है कि हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बनेंगी और बननी भी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सोफिया जब हाई राइज बिल्डिंग डेवलप होती है तो उसके साथ 500 इंडस्ट्री डेवलप होती है. And by the end of the day, you know, it really involves the economic prosperity of your country also. नाज़िया जी, we're very proud of you and congratulations to you. आप हमारे लिए एक motivational figure है, inspirational हैं. और मेरे ख्याल से कि जैसे आप जैसी ख़वातीन पाकिस्तान में नुमायाँ होती हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल is in safe hands. So thank you and congratulations. थैंक यू सो मच.